आज कहानी हम लेकर आए हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। तो क्यों हर साल मनाई जाती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और श्री कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ, तो इस वीडियो में हम आज आप लोगों को बताएंगे। तो मथुरा का राजा उग्रसेन था और उसका बेटा कंस था और उसकी एक बेटी थी देवकी। तो देवकी को कंस बहुत ही प्रिय था। कंस जिसको भी मानता था वो अपनी बहन, छोटी बहन देवकी को ही मानता था और उसको बहुत ही प्यार करता था। तो एक बार कंस ने राजा उग्रसेन को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया और खुद मथुरा का राजा बन गया कंस। तो उसके बाद उसने अपनी बहन देवकी की शादी तय की। तो कंस ने मथुरा के एक यादव सरदार के साथ अपनी देवकी बहन की शादी रचाई और उसके बाद उसको अपने ही रथ पर विदा करने के लिए लेकर चला। और रास्ते में उसे एक आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु बनेगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। आकाशवाणी ने कंस से कहा, जिस बहन को तुम डोली में विदा करके जा रहे हो उसी का पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। तो कंस ने अपनी बहन को मारने की कोशिश की। तो उसके पति वासुदेव ने कहा, देवकी को छोड़ दो और इसकी एक एक संतान जब भी जन्म लेगी मैं तुम्हें लाकर दूंगा। तो वासुदेव ने कहा कि देवकी की प्रत्येक संतान को मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो कंस उनकी बात मान गया और उनको देवकी को वासुदेव को कारावास में वापस बंदी बनाकर रख दिया और वो मथुरा का राजा बन गया और वहाँ पर उत्पात करने लगा और निर्दोष प्राणियों को वो मारने लगा। जब देवकी की पहली संतान हुई तो उसको कंस ने कहा कि ये पहली संतान है, मैं इसको नहीं मारूंगा। उसने वापस देवकी को दे दिया। तो उसके बाद ऋषि मुनि नारद जी कंस के पास पहुँचे और कहने लगे, उन्होंने एक कमल का फूल दिया कंस को और कहने लगे, इसमें ये बताओ कि पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी है। तो कंस ने कहा, इसमें पहली और 8वीं सब एक समान हैं। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि देवकी की पहली संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगी और 8वीं ही बनेगी, तुमने कैसे गिनती कर ली। तो कंस ने देवकी की पहली संतान को भी मार दिया और करते करते 8वीं संतान तक वो पहुंचा। हर एक संतान को वो मारता रहा। तो देवकी जब 8वीं बार गर्भवती हुई तो भादों की अष्टमी तिथि थी और आधी रात को श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो उसको भी भगवान विष्णु ने, तो वहाँ पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वासुदेव से कहा कि इस बच्चे को ले जाओ नंद बाबा के यहाँ, उनके यहाँ पुत्री का जन्म हुआ है, उसे उठाकर अपने पास रख लो और इस बच्चे को नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ। तो बहुत ज़्यादा बरसात हो रही थी। तो जब वासुदेव ने उन्हें एक डाली में रखकर और नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले जाने के लिए गए तो वहाँ पर उनकी पुत्री को उठा लाए और अपने बच्चे को वहाँ पर रखाए। तो सुबह जब हुई तो लोगों को पता चला कि कंस को पता चला कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म पुत्री हुई है। तो देवकी की 8वीं संतान पुत्री का जन्म हुआ है तो उसे भी वो मारना चाहता था। तो वो कन्या अंतर्ध्यान हो गई और कहने लगी कि दुष्ट, तुम्हारा काल जो है गोकुल में पल रहा है और वही तुम्हारा मृत्यु का कारण है, वही तुम्हें ढूंढ कर मारेगा। तो ऐसे हुआ था श्री कृष्ण का जन्म। तो ऐसे ही हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है और कैसे हुआ था कृष्ण जी का जन्म। तो इसके बारे में हमने आप लोगों को बताया
और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों तक हम डेली एक कहानी लेकर आते रहेंगे। तो ऐसे ही श्री कृष्ण नंद बाबा के यहाँ पलने लगे और सुदामा के साथ श्री कृष्ण जब गुरुकुल गए अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए, तो वहाँ पर वो दोनों मित्र हुए और वहीं पर गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी करने लगे। एक बार माता जी ने उन्हें, तो गुरुकुल में जो माता जी थी उन्होंने एक बार सुदामा को चने दिए और कहने लगे कि कृष्ण को भी दे देना और तुम दोनों साथ में जाओ, वन से लकड़ियाँ तोड़ कर लाओ ताकि यहाँ पर भोजन बन सके। तो जब सुदामा और श्री कृष्ण लकड़ी तोड़ने गए तो वहाँ पर जब उन्हें दोनों को भूख लगी तो सुदामा ने क्या किया, वो चने अपने ही चोरी से खाने लगे और चोरी से खाने के वक्त उसके जो दांत थे वो कटकटाने लगे। तो श्री कृष्ण ने कहा सुदामा से कि क्या खा रहे हो? तो सुदामा ने कहा मैं खा कुछ नहीं रहा हूँ, ठंड के मारे मेरे दांत जो है कटकटा रहे हैं। तो उन्होंने श्री कृष्ण से झूठ बोला, इसलिए सुदामा दरिद्र बने और गरीब थे और श्री कृष्ण मथुरा के राजा बने। तो ऐसे ही सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता हुई। तो ये थी कहानी कि श्री कृष्ण जन्म अष्टमी क्यों मनाई जाती है और श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।